Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं विरगोस कन्या राशि आपके लिए लास्ट ऑफ मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कन्या राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मार्च मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ मार्च क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है विर्गो। तो शुरुआत आप यहाँ पे करने वाले हैं 5 ऑफ सॉर्ड के साथ। तो विर्गो ये कार्ड बता रहा है पता नहीं आप किस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा विचार कर रहे हैं। अननेसेसरी टेंशंस आप बहुत ज़्यादा लेके घूम रहे हो। मे बी ये टेंशंस आपके करियर रिलेटेड हो सकती है, रिलेशनशिप वाइज हो सकती है, या जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन चली आ रही है ना आप उसे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, डील नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आप बहुत ज्यादा विचार करते हुए दिख रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है फिर को कि आपको ना किसी पर्सन को फॉरगिव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हो सकता है किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया है, आपका फायदा उठाया है, आपसे अपना काम निकलवाया है और वो तो साइडलाइन हो गए और आपको प्रॉब्लम में डाल के गए। एक्चुअली बात नहीं है, फिलहाल आपको फॉरगिव करने की जरूरत है। और मैं सिर्फ आपको ये रिलेशनशिप वाइज मैसेज नहीं दे रही हूँ, आपके करियर में भी दिख रहा है आपके चारों ओर कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट रहते हैं जो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, जो आपको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पे यूनिवर्स प्रोटेक्शन दे रहे हैं, है ना। या कोई पर्सन है जो आपसे अपॉलॉजी ले सकते हैं। काफी समय से वो विचार कर रहे थे कि आपके साइड एक्शन लेके जाना है, आपसे अपॉलॉजी लेना है, तो वो उस चीज का उनको रिग्रेट है और आ सकते हैं। देन आपका अगर किसी से कंफ्लिक्ट चला आ रहा है, कोई मेजर इशू चला आ रहा है जिसे आप रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो मैटर रिजॉल्व हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज जो मे बी आपने मिस कर दी हैं पिछले समय से करियर वाइज, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास फिर से आ सकती है। तो थोड़ा सा अवेयरनेस रखिए। आपको पुराना कोई रिग्रेट चला आ रहा है, पास्ट में मे बी आपने रिलेशनशिप में, करियर में ऐसा डिसीजन लिया हुआ है जिसका रिग्रेट अभी आपको हो रहा है, अभी आप विचार कर रहे हैं। तो देखिए, रिग्रेट करना ठीक है, लेकिन उससे मूव ऑन करने की भी कोशिश करिए, उस गलती को सुधारने की कोशिश करिए। भी आपसे किसी पर्सन ने फॉल्स प्रोमिसेस किए, मतलब झूठ आपसे बोला गया है, कुछ चीजों को हाइड किया गया है, तो वो रिवील हो सकती हैं। देन हो सकता है कि अभी तक आप में एक फियरफुल मोड में आप चले आ रहे थे, किसी चीज का आपको फियर चला आ रहा था ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। डिफीटेड जो आप फील कर रहे हो, तो एक विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो। जो कॉम्प्रोमाइजेस आपने किए हैं ना, सारे आपके नोटिस किए गए हैं और उसका रिवॉर्ड आप देख सकते हैं विद इन 10 days। आप कुछ इंट्रोवर्ट काइंड का नेचर रखते हैं, मतलब आपको जो डिफाइन करनी है एनर्जीज वो आप डिफाइन नहीं करते हो ना, तो ये कार्ड एक्सप्रेसिवनेस आपको लेके आएगा। एक्सप्रेसिव हो पाओगे कि रियलिटी में आप चाहते क्या हो। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है डेविल। क्या कर रहे हो आप, में भी पता है रिलेशनशिप वाइज मेजर मैसेज आ रहा है कि आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं विर्गो, और ये जो भी पर्सन है ना आपकी लाइफ में लाइफ लेसन प्रोवाइड कराने आए हैं, मतलब आपको इंप्रूव कराने आए। तो आप इसको ना निगेटिव वे में मत डील करिए, ये एनर्जी आपके लिए प्रोग्रेसिव बना के जाएगी। तो कई बार नेगेटिव सिचुएशन आपको वो लेसन्स दे के जाती है, वो एनर्जीज प्रोवाइड करके जाती है ना, जिसके लिए आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं और पल भर में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो ये डेविल हो सकता है, कोई पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा है, वो रिलीज हो रही है। और आपको किसी चीज का एडिक्शन नजर आ रहा है, ऑब्सेसिव आप हो रखे हैं रिलेशनशिप में किसी पर्सन को लेके, वो एनर्जीज रिलीज करनी पड़ेगी। ट्रैप जो आप फील कर रहे हो, तो इजी गोइंग लाइफ होगी, लेकिन अभी डेविल का अफेक्ट आपकी लाइफ में चल रहा है। तो डेविल के अफेक्ट से क्या होगा, मे बी आपके काम में डिले होंगे, या आपका प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, या आपको लग रहा है चीजें एकदम उलझ चुकी हैं। उन सब चीजों में आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। हो सकता है कि आपको किसी चीज से अटैचमेंट हो गया बहुत ज्यादा, और आपको फियर है वो पर्सन, वो सिचुएशन आपसे दूर ना चली जाए, तो वो अटैचमेंट आपको रिलीज करना पड़ेगा। इजी गोइंग आपको लाइफ बनानी है ना, तो आपको ना थोड़ा सा हायर लेवल की थिंकिंग रखनी पड़ेगी। और ये कार्ड सेल्फ वर्क का है, तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करिए, सेल्फ वर्क करिए, इंडिपेंडेंसी मेंटेन करने की कोशिश करिए। जो आप मेंटली किसी पर्सन पे डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली किसी पर्सन पे डिपेंडेंट है, तो आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। कुछ लिमिटेशंस आप अपनी सेट करनी पड़ेगी। जो लाइफ में आप चेंजेस लेके आने चाह रहे हो ना विर्गो, वो चेंजेस आएंगे, लेकिन इंप्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा। पहले सेल्फ वर्क करिए, ये कार्ड सेल्फ वर्क का ही है। ओके, सेल्फ केयर का कार्ड है।
हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ज्यादा भागने लगे हैं। पहले आप स्पिरिचुअल हुआ करते थे, लेकिन अभी अभी आपका माइंड में क्या आ गया है कि मटेरियलिस्टिक चीजों के गेन करना है, लग्जरी के पीछे जाना है। ठीक है, लेकिन वो स्पिरिचुअल लाइफ जो आपकी है ना, उसको मेंटेन करके चलिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही एनर्जी आपको इस डेविल से निकालने की कोशिश करेगी। आपके पर्सन ना आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, मैं बोल रही हूँ ना, उनको रिग्रेट है किसी चीज का, तभी वो डेविल के मोड से बाहर आके आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। लिब्रा कार्ड आया है, तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। ये कार्ड आपके लिए बैलेंस बनाने को बोल रहा है। कोई फेयर डिसीजन ले सकते हो। अगर आपकी लाइफ में कोई लीगल मैटर चला आ रहा है ना विर्गो, आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। ऑनेस्ट आपका नेचर दिख रहा है, और आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग प्रेजेंट रहेंगे काफी फेयर वे में आपसे बात करेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे। और ये आपको सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद करेगा। जो आप फंसे पड़े हुए ना डेविल की एनर्जीज में, इससे आपको रिकवरी दिलाएगा, इससे आपको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। और एक्शंस का कार्ड है, तो मेजर एक्शन जो पिछले समय से आप लेने के बारे में सोच रहे हो ना, तो मेजर एक्शन भी ले सकते हैं। जस्टिस मीन्स बता रहा है आप बहुत ज्यादा कॉज एंड इफेक्ट पे ध्यान देते हो। मतलब आप हर सिचुएशन का पॉजिटिव पॉइंट देखते हो, नेगेटिव पॉइंट देखते हो। अच्छी बात है, लेकिन एनालिसिस कर रहे हो, बढ़िया है, बट उसमें फंसना नहीं है। इक्वालिटी रखिए अपनी लाइफ में, पार्शियलिटी नेचर मत रखिए किसी को लेके भी। देन कार्मिक जस्टिस का कार्ड है, मतलब आप जैसा करोगे ना फिर इन रिटर्न आपको वैसा मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना है और नीडी पर्सन्स की हेल्प करिए। उससे क्या रहेगा ना, यूनिवर्स आपके लिए हेल्प प्रोवाइड करेंगे। और मैं एक बात बताऊं, 11 नंबर का कार्ड है ये। 11 नंबर शो करता है आपको बैलेंस बनाने को, और आपकी लाइफ जो इजी गोइंग नहीं बन पा रही है ना विर्गो, इजी गोइंग बनाने की कोशिश करेगा। देन यहाँ पे कार्ड आ गया हाई प्रीस्टेस। देखिए इंट्यूशन आपका काफी स्ट्रांग रहेगा। हाई प्रीस्टेस बता रहा है कि आपकी ना साइकिक एबिलिटीज तो स्ट्रांग रहेंगी, और आपको मीन्स ऐसा फील होगा कि जो लाइफ में आपकी मिस्ट्री चली आ रही है वो मिस्ट्री रिजॉल्व होगी। पिछले समय से आप किसी चीज को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा माइंड का यूज करके उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप बाहर आ पाओगे। फ्यूचर के बारे में आप मुझे बहुत ज्यादा सिक्योर दिख रहे हैं। मतलब प्रेजेंट एक्शंस पे आप ध्यान दे सकते हैं कि आप अपना फ्यूचर कैसे ब्राइट बना सके। जो अनकॉन्शियस एनर्जीज में आप चले आ रहे हो ना, तो कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ोगे। कुछ सेक्रेट नॉलेज आप गेन कर रहे हो, कुछ एनर्जीज रिवील हो सकती है। और इंटरेस्टिंग बात है, ये आपका ही कार्ड है विर्गो। हाई प्रीस्टेस विर्गो एनर्जी को शो करता है, जो क्या बता रहा है, एनालिटिकल थिंकिंग आपकी रह सकती है। इंट्रोवर्ट जो आपकी पर्सनैलिटी हो रखी है ना, तो आप एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करोगे। सोशलाइज आप हो सकते हैं, नॉलेज गेन करोगे। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपसे मेंटल लेवल पे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। कुछ टेलीपैथी कम्युनिकेशन होती हुई दिख रहा है। जितना ज्यादा आप एनालिसिस कर रहे हो ना रिलेशनशिप के बारे में, उतना ही वो भी उस चीज के लिए विचार कर रहे हैं कि कैसे चीजों को सही किया जा सकता है। ग्रेट, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। प्रॉब्लम्स देखने के बाद इन द लास्ट आप विक्ट्री गेन कर रहे हो। रियूनियन का कार्ड है, 6 मंथ आपके रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। मैरिज का कार्ड है, तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं, या आपके घर में किसी की मैरिज हो सकती है। और मैं 10 डेज की बात करूं तो ये सोशल रिकॉग्नाइजेशन का कार्ड है, तो पब्लिक फिगर आप बन रहे हो, लाइमलाइट में रह सकते हैं। कुछ तो आप ऐसा गेन कर रहे हो ना कि सब लोगों की नजर आप पे रहेगी। ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपकी इस अट्रैक्टिवनेस को देखते हुए ना ऑटोमेटिक लोग आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं विर्गो। तो ये 10 दिन आपके मुझे ज्यादा सेल्फ फोकस्ड नजर आ रहे हैं। मतलब डेविल की एनर्जीज ना 6 ऑफ वॉन्ड्स में कन्वर्ट हो रही हैं, जो आपको अचीवमेंट दिलाने का काम कर रही है। यहाँ पे ग्रेट व्हील ऑफ फॉर्च्यून वो भी डेविल के नीचे आया है। 360 डिग्री चेंज आप देखोगे। मतलब ये जो नेगेटिव एनर्जी आपको अभी तक परेशान कर रही थी ना, वही व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज लेके आएगा जो आपके फेवर में काम नहीं बन रहे थे, वो काम बनेंगे, या डेस्टिनी आपके फेवर में काम कर सकती हैं। सबसे पहले ये ट्रैवलिंग की एनर्जीज को बता रहे हैं, तो आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। फेवरेबल आउटकम्स आना शुरू हो जाएंगे, मतलब आपके फेवर में काम बनना शुरू हो जाएंगे। विनिंग प्रॉपर्टीज आप में आ जाएंगी। चारों ओर से आपको ऐसा लगेगा कि एनर्जीज पॉजिटिव हो रही हैं, या जो रिपीटेड एनर्जीज हो रखी थी नेगेटिव वे में, वो शिफ्ट आप देख पाओगे। और लकी टर्न का कार्ड है, तो कुछ तो लकी चांसेस आपको दिए जा रहे हैं। हैप्पीनेस आपके घर में, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके पर्सन के साथ, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। कुछ ट्रिकी काइंड की सिचुएशन जो चली आ रही थी वो रिजॉल्व होगी। आप रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट आपका सही दिख रहा है। बैकग्राउंड में कुछ क्लियर आउट्स हो रहे हैं, तो जो क्लियर एनर्जीज अभी आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही थी आपके रिलेशनशिप में खास करके,
वो क्लैरिटी आपको दी जाएगी। बॉटम से आगे नाइट ऑफ कप्स, जो पर्सन अभी प्लेफुल एनर्जी में चले आ रहे थे, आपको जो फ्लावर्स ऑफर नहीं करना चाह रहे थे, उनके माइंड में कंफ्यूजन बहुत हो रखा था ना, मेंटल लेवल पे परेशान चल रहे थे, जो वही आपको फ्लावर्स ऑफर करना चाह रहे हैं, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, कुछ प्रपोजल आ सकता है, तो कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, या आपके ही पर्सन एक प्रपोजल लेके आपके साइड आना चाह रहे हैं। तो अप्रैल के स्टार्टिंग में या लास्ट ऑफ द मार्च ये पर्सन आप तक जरूर पहुंचेंगे। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। न्यू बिगनिंग, बिगनिंग तो आनी ही है क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आ चुका है और येलोइश मोड प्रेजेंट है, तो हैप्पी मोड में आप जा रहे हो। और लिखा है यहाँ पे लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू। तो न्यू चेंजेस को वेलकम करिए, पुरानी एनर्जीज को एलिमिनेट करिए। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। यस, यस इन द सेंस कलरफुल मोड में आप जा रहे हो, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो हैप्पी मोड में लेके जा रहे हो जिसकी आप डिजायर रखते हो, जिसके लिए आप बने हुए हैं एक्चुअली। और देखते हैं क्या आ रहा है यूनिवर्स के साइड से। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो अगर आपको लग रहा है आगे आके कोई स्टेप लेना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, बिल्कुल करिए, आगे आके स्टेप लीजिए। कब तक आप इंतजार करते रहोगे? तो वेटिंग एनर्जी से आपको बाहर आना है एक्चुअली। देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। इनर अल्केमी, ये बता रहा है कि आपको जो फियर चला आ रहा है आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, वो फियर आपका रिलीज हो रहा है। किसी तो भी मोड में आप ऐसे जा रहे हो ना जहां आप हैप्पी फील करोगे। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। फैलिक्स फ्लैक्शियस पार सिंबल का कार्ड आया है जो लकी चांसेस क्रिएट करेगा। कोई इवेंट, कोई पार्टी आप अटेंड कर सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज में आप जा रहे हो ना जहां पर आप हैप्पी फील करोगे, है ना, सेटिस्फाइड फील करोगे। और देखते हैं विर्गो क्या आ रहा है आपके साइड लास्ट ऑफ मार्च। ओके, तो चेक करते हैं क्या एनर्जीज है यहाँ पर। तो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है वो है क्रिएटिव प्रोजेक्ट। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे ना तो उसके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं, या आप कुछ ऐसे एनर्जीज रखते हो ना जहां आपको हायर पोजीशन पे जाने का मौका मिलेगा। ग्रेट अनकंडीशनल लव, तो लव की बात तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। अनकंडीशनल लव आपके साइड आ रहा है जिसको मीन्स आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। लिसन योर इनर वॉइस, इनर वॉइस को सुनना है। वो तो हाई प्रीस्टेस पहले बता रहा है कि इंट्यूशन को फॉलो करिए, वही आपको आगे लेके जाएंगी। यू आर ऑन द राइट पाथ, एग्जैक्टली आप सही रास्ते पे हैं, लेकिन जो डिस्ट्रैक्शंस बीच में आ जाते हैं ना उनसे आपको डील करना आना चाहिए। लाइफ में प्रॉब्लम्स को डील करना आना चाहिए, सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। फिर को तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।